हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, इसमें देखिए हमें ड्रॉ करना है ग्राफ बच्चे ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल जो आपको लास्ट एक्सरसाइज में आपने वैल्यूज निकाली थी ना, और मैंने आपको कहा था बेटा इसे टैबुलर फॉर्म में आप फिट कर सकते हैं। कैसे? एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे हम। देखिए इस टाइप से टेबल बनाई थी जिसमें 4 वैल्यूज निकाली थी। एक्स की हमने एक वैल्यू पुट की थी तो वाई की आई थी, फिर हमने अगली वैल्यू पुट की थी। इस तरह से 4 वैल्यूज पुट की थी। बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे। एक्स के प्लेस पे हमने पुट कर दिया बेटा। यस बेटा, ग्राफ बनाने के लिए 3 वैल्यूज कम से कम लेनी होती है। एक्स के प्लेस पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देन y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 4। जब x के प्लेस पे हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाता है ग्राफ का, और ये आपकी नेक्स्ट क्लास में भी यूज होगा। तो अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू रहती है 3। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं बच्चे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू कौन सी लेते हैं। तो उस अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर x 2 y भी 2। यस बच्चे, इस टाइप से होते हैं ग्राफ। ये सभी बच्चों ने लेना है ग्राफ। यस, वही आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इस साइड हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5। इस साइड माइनस की एक्स की वैल्यूज, यहाँ वाई की पॉजिटिव ऊपर और यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यूज। एक्स एक्सिस को आप सीसा भी बोलते हैं। और इतना भी आपको बताया था बच्चे मैंने कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो वहाँ वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0। और अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ध्यान दें कैसे करना है ग्राफ को सोल्व। सभी बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ रख देते हैं। टेबल क्या थी? यस, हमें टेबल की नीड है मेनली। और ग्राफ बनाने के लिए सभी ने इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मीन्स आपकी पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प्ड पेंसिल का यूज़ करना है आपने, ठीक है। नोक्ड पेंसिल का यूज़ करना है, बिल्कुल नोक वाली पेंसिल होनी चाहिए, ठीक। और किस टाइप से लगाने हैं लाइंस वो आपने देखना है बच्चे, किस टाइप से। आप देखिए x0 y4, x0 y4। अगर x0 होता है y4 तो x0 कौन से उस पे लाई करता है? y एक्सिस पे। y की वैल्यू बेटा 4। ये पॉइंट हमारा क्या है? x0 y4। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट बिल्कुल छोटा होना चाहिए, नोट लाइक दिस। ये देखिए मैंने इसको कोई ऐसे नहीं किया, आप लोग ऐसे कर देते हो पॉइंट को। ये पॉइंट नहीं होता। क्लियर? देखिए मेरा पॉइंट बिल्कुल इतना बारीक सा है, लाइक दिस, ठीक। उसके बाद आपने लगाना है x1 y3। x के 1 के सामने और y के 3 के सामने। x का 1 y का 3, ये पॉइंट होगा बच्चे x1 y3। दिस पॉइंट x1 y3 1 3। क्लियर? यस। फिर आपने क्या पुट करना है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। x के 2 के सामने, y के भी 2 के सामने ये पॉइंट होगा x का 2 y का 2। देखिए यहाँ आ गया x2 और यहाँ पे भी y2। क्लियर? 2 2। ओके। जब आप पॉइंट्स लगा लेंगे तो इस तरह से वो तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। मीन्स स्केल की हेल्प से आप उन्हीं तीनों पॉइंट्स पे बहुत बारीकी से पेंसिल चलाते हुए, डार्क नहीं करना, बिल्कुल बारीकी से आपने पेंसिल चलाते हुए इस टाइप से आपने ग्राफ रेडी करना है।
सभी बच्चों को समझ आई। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, ये टेबल बनानी है। टेबल में हम x की वैल्यूज पुट करेंगे अपनी मर्जी से और फिर उससे y की वैल्यूज सॉल्व करेंगे। फिर जब ये टेबल हमारी बन जाएगी, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था ना, 4 सॉल्यूशन निकालें, कोई भी 4 सॉल्यूशन, यहाँ हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। वैसे तो 2 से भी बन जाता है, बट हम 3 का यूज करते हुए ही ग्राफ को बनाते हैं। 3 लेने अच्छे रहते हैं पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स हमने लिए, उससे हमारी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। तो ध्यान से आपने इस कार्टेशियन प्लेन को, बेटा ये ग्राफ कार्टेशियन प्लेन ही होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, क्लियर। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर एक साइड x की पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड x की नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। जहां कट करते हैं दोनों, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ ओरिजिन। फिर हम पॉइंट्स लोकेट करते जाते हैं। सबसे पहले दोबारा से ही बता रही हूँ, x 0 था, y 4, इट मीन्स इट विल लाई ऑन y एक्सिस। y पे हमने 4 पे मार्क कर दिया और लिख दिया 0 4 पॉइंट। फिर x के 1 के सामने और y के 3 के सामने, फिर x के 2 के सामने, y के भी 2 के सामने। ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें ज्वाइन कर दिया तो हमारा ग्राफ रेडी है। लास्ट में हमने यहाँ इक्वेशन भी राइट करनी है, x + y = 4। इसी टाइप से इसके अगले पार्ट्स भी ऐसे ही करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया इसे, देखिए कैसे, वही बिल्कुल वही वे, x - y = 2। अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -2 आएगी। देखिए सॉल्व किया मैंने। अगर x की वैल्यू प्लेस पे 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू -1। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, x की कोई वैल्यू लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आएगी। अब देखिए इसका भी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान दें सभी बच्चे। x 0 y -2, हाँ जी, x 0 y -2। x 0 कौन से एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, और y की वैल्यू -2 मार्क कर लिया बेटा, या y की वैल्यू -2, क्लियर। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x 1 के सामने, y -1 के सामने। फिर ऐसे ही x 2 y 0, y 0 कौन से एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे। तो हमने यहाँ पे भी लोकेट कर लिया, x एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, यस। फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। यस बच्चे, बाकी के दोनों पार्ट्स आपने अपने आप करना है। आज का होमवर्क आपने सभी ने ग्राफ सम नंबर फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, आप सभी सॉल्व करेंगे उन्हीं 4 पार्ट्स को। आप नीट एंड क्लीन करोगे, अपनी नोटबुक पे ही कट करके ग्राफ को पेस्ट कर लेना, क्लियर। और यहाँ पे टेबल ड्रॉ करनी है, पहले टेबल आपने राइट करनी है, फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सभी बच्चे अच्छे से नीट एंड क्लीन बारीक पेंसिल का यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन भी राइट करनी है। तो सभी बच्चे ध्यान से ग्राफ सॉल्व करेंगे, यस। देख लीजिए ये फर्स्ट हमारा, फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट, क्लियर। तो सभी बच्चे इसे नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे। हैव अ नाइस डे बेटा।